नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एक्यूप्रेशर या एक्यूप्रेशर लेवल 1 या जिसको कहा जाता है एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी, उस कोर्स के बारे में। एक्यूप्रेशर की विभिन्न ब्रांचेज हैं, जैसा कि हमने कई बार पुराने वीडियोस के अंदर बात की है कि जैसे कि एक्यूप्रेशर की एक शाखा है रिफ्लेक्सोलॉजी शाखा यानी कि ब्रांच, एक ब्रांच है सुजोग, एक ब्रांच है मेरिडियन यानी कि क्लासिकल एक्यूप्रेशर, एक ब्रांच है शियात्सु। ऐसे ही एक्यूप्रेशर की अन्य ब्रांचेस भी हैं जैसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, डॉक्टर वॉल एक्यूप्रेशर। तो इन सभी ब्रांचेज में से आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सोलॉजी ब्रांच के बारे में। रिफ्लेक्सोलॉजी या हम कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर लेवल 1 कोर्स के बारे में बात करेंगे। इस कोर्स के अंदर क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे और एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस कोर्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस कोर्स को जिसमें मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा रिफ्लेक्सोलॉजी, इस कोर्स को सर्टिफाइड कोर्स इन एक्यूप्रेशर थेरेपी नाम से भी जाना जाता है, सर्टिफाइड कोर्स इन रिफ्लेक्सोलॉजी, सर्टिफाइड कोर्स इन फुट रिफ्लेक्सोलॉजी या एक्यूप्रेशर लेवल 1 सर्टिफाइड कोर्स, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। ये एक ही कोर्स के अलग अलग नाम हैं, लेकिन इन सब के अंदर सिलेबस जो हम पढ़ेंगे या जो हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पढ़ेंगे वो पॉइंट्स रहेंगे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स, पाँव के ऊपर जो हमारे एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्स पॉइंट है उनके बारे में। आइए हम इस कोर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी, इस कोर्स के अंदर ये कोर्स कौन कर सकता है? आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये कोर्स कौन कर सकता है। जिसने भी सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है या फिर एक्यूप्रेशर के अंदर पहले से उनको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कहीं पे उन्होंने वर्क किया है, कोई भी उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो वो लोग कर सकते हैं। ये एक एडिशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। ये वो कोर्स है जो आपकी स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये कोई डिग्री कोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज होते हैं। ये उसी तरीके से है कि जिस तरीके से हम हमारे समर वैकेशन के अंदर हम कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन करते हैं या हम कुछ अदर एक्टिविटीज़ ज्वाइन करते हैं, कराटे या कुछ और, हम स्विमिंग, वो सब किस लिए करते हैं कि हम हमारे स्किल्स को डेवलप कर सकें। उसी तरीके से ये एक स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए है। तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम एज इसमें 18 ईयर्स है। ये कोर्स करने के आपके 2 मोड हैं। पहला मोड होता है डिस्टेंस लर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस मोड का मतलब होता है कि आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। हम यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आपको सेल्फ स्टडी करके फिर इसके कोर्स कंप्लीशन से पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, वो आपको कंप्लीट करना है। तो ये हुआ डिस्टेंस मोड। जैसे कि हम दूसरी जगह अगर आपने देखे हैं कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिस्टेंस मोड में कोर्सेज होते हैं, तो उनमें भी यही होता है कि आपको अपने घर पे सेल्फ स्टडी करनी है, फिर असेसमेंट या एग्जामिनेशन पास करना होता है और उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीशन हो जाता है। दूसरा मोड होता है रेगुलर मोड। जिस तरीके से मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में डिस्टेंस मोड होता है, वैसा भी उनमें रेगुलर मोड होता है जहां हम लोग कैंपस में जाकर स्टडी करते हैं। तो उसी तर्ज पे अपना रेगुलर मोड है। इस रेगुलर मोड के अंदर आप लोग हमारे जो कंटिन्यूस वर्कशॉप्स होते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, प्रयागराज, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पटना और भी अन्य कई शहरों के अंदर, तो वहाँ आकर आप उनका जो नियमित शेड्यूल है उस शेड्यूल के दौरान आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर का मतलब आपको फिजिकली एक फैकल्टी अलॉट किए जाएंगे, फैकल्टी के साथ आपकी चर्चा होगी, वो फैकल्टी आपको सारे टॉपिक्स बताएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे। तो ये होता है रेगुलर मोड। रेगुलर मोड भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक वर्कशॉप जिसका मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि आप हमारे विभिन्न शहर यानी कि वहाँ पे हमारे क्लासरूम है, उन क्लासरूम के अंदर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा मोड होता है ऑनलाइन। acupressurguru.com जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, ये आप सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म सबमिट के साथ, जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे आपका एप्लीकेशन अगर रिसीव होगा, ये पोर्टल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपके कोर्स के हिसाब से जो आपने सर्विसेज लिए उसके अकॉर्डिंग इसके सारे फीचर्स आपको अनलॉक कर दिए जाएंगे। तो दूसरा जो रेगुलर मोड है वो है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में इसी पोर्टल के थ्रू acupressurguru.com के थ्रू आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी। जैसा कि आपने नाम सुना है, आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय एक ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन जूम हो गया या गूगल मीट हो गया,
उस उन एप्लीकेशन के ऊपर जिस तरीके से हम क्लासेज लेते हैं उसी के तर्ज पे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर क्लासेज कंडक्ट होगी। ऑनलाइन के अंदर जैसा कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी क्लासेज होगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जब पोर्टल आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, अपकमिंग क्लास, रनिंग क्लास, कंप्लीटेड क्लास। तो अगर आपकी जब भी ऑनलाइन क्लास शेड्यूल होगी, अपकमिंग के अंदर आपको आने वाली क्लासेज के बारे में दिख जाएगा, यानी कि जो क्लासेज फ्यूचर में होने वाली है, या करंटली आप अगर कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो आपको रनिंग सेक्शन में दिखेगा, और जो क्लास आपने कंप्लीट कर चुके हैं वो सारी आपको कंप्लीट में दिखेगा। उससे रिलेटेड चाहे कोई शॉर्ट रिकॉर्डिंग्स हो या और कोई नोट्स हो, वो सारे आपको फीचर्स इसके अंदर अलाउ कर दिए गए, ये आपको मिल जाएंगे। तो ये हम बात कर रहे थे मोड की। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 2 तरीके के मोड होते हैं, डिस्टेंस लर्निंग और एक रेगुलर। रेगुलर में आपको फैकल्टी टीचर अलॉट होगी, डिस्टेंस लर्निंग में आपको सेल्फ स्टडी करना है, और इसी के तर्ज में इनके जो सर्विस चार्ज या जो फीस है उसमें वेरिएशन आता है। इसका ड्यूरेशन जो है, ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, इसका होल पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है 1 मंथ होता है, वर्किंग 30 डेज के अंदर, जहाँ पे आपका एडमिशन से लेके आपका कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट तक का पूरा प्रोसेस इसमें इंक्लूड है। इसी के दौरान आपकी क्लासेज होंगी, आपके डाउट डिस्कशन सॉल्व होंगे, आपको स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा। स्टडी मटेरियल मैक्सिमम जो है आपको आपके पोर्टल पे आपको अलाउ कर दिया जाएगा। कुछ इक्विपमेंट जो कि हार्ड कॉपी इक्विपमेंट्स हैं वो आपको बाई पोस्टल या बाई कोरियर एज पर जो भी सर्विसेज आपके वहाँ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा। एग्जाम इसका ऑनलाइन, यानी उसको एग्जाम आप असेसमेंट कह सकते हैं। जो ऑनलाइन आपका असेसमेंट रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगा। एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक करेक्ट आंसर है, तो वो आपको सबमिट करना है। वो इसी पोर्टल के ऊपर आपको अलाउ कर दिया जाएगा जैसे ही आपका थ्योरी या जो हमारे जो सेशंस हैं वो कंप्लीट होने के बाद। अब हम जानते हैं कि इस कोर्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस कोर्स में हम सीखने वाले क्या हैं, इस कोर्स में हम समझने वाले क्या हैं। इस कोर्स के अंदर जो मुख्य रूप से आपका जो सिलेबस रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्स की स्टडी करना। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि प्रतिबिंब, एक बिल्कुल एक जैसा मिरर कॉपी। जब मैं किसी मिरर या कांच के सामने खड़ा होता हूँ तो क्या होता है कि मेरा रिफ्लेक्स उसमें दिखता है, मेरा प्रतिबिंब उसमें दिखता है। तो इसी थ्योरी के बेस पे हमारे पूरे शरीर का प्रतिबिंब, हमारे पूरे शरीर का रिफ्लेक्स हमारे पाँव में होता है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। तो ये देखिए इस तरीके का ये चार्ट होता है, ये सारे एक्यू पॉइंट्स होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे शरीर का पूरा प्रतिबिंब पाँव और हाथ में। तो हम इस सिलेबस के अंदर जो लेवल 1 के अंदर वो हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। तो फुट के अंदर हमारे पाँव, हमारे शरीर का जो है पूरा प्रतिबिंब है, पूरा रिफ्लेक्स है। आप देख सकते हैं कि इसका पैटर्न पूरे हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग है। जैसे हमारे टॉप में हेड होता है तो हमारे हेड, इस फेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी पॉइंट्स हैं ब्रेन का, हेड का, फेस का, वो सारे आपको टॉप में मिलेंगे। जितने भी मेरे चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनके रिफ्लेक्स एरिया या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे हेड के नीचे। उसके बाद में मेरा आता है एब्डोमेन, यानी कि पेट। तो पेट के अंदर मेरे जितने भी ऑर्गन है, जो भी सिस्टम है, उससे रिलेटेड जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो चेस्ट एरिया के नीचे है। और उसके बाद में जो मेरा लोअर एरिया है उस एरिया के सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो इसको हम पूरे विस्तार से समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, किस बीमारी में कैसे प्रेशर देना है। लेकिन एक ही आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि इस कोर्स के अंदर हम हमारे पूरे शरीर का रिफ्लेक्स पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इस और स्टडी को कहा जाता है लॉजी। तो रिफ्लेक्स को पढ़ना क्या कहलाया, रिफ्लेक्सोलॉजी। तो ये हम इस कोर्स के अंदर सारे पढ़ेंगे। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये चार्ट जो आप देखते हैं, कई बार आपको इसमें पॉइंट देखकर प्रेस करते हैं या याद करते हैं, ये इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चार्ट आप खुद बना देंगे। ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे ये पॉइंट्स बने हैं, कहाँ पर ये पॉइंट्स आ रहा है, क्यों यहाँ पर ऊपर लंग्स आ रहा है, फिर हार्ट आ रहा है, फिर स्प्लीन आ रहा है, फिर किडनी। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कोर्सेज के दौरान बताई जाएगी। तो मुख्य रूप से जो हम ट्रीटमेंट करेंगे या हम किसी भी रोग का इलाज करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, पाँव के अंदर, इस लेवल 1 के अंदर, या एक्यूप्रेशर की इस ब्रांच फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर। उसके बाद में हम एक्यूप्रेशर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे बहुत ही शॉर्ट में। एक्यूप्रेशर की हिस्ट्री बहुत विस्तार में है, लेकिन रिफ्लेक्सोलॉजी से जुड़ी जो हिस्ट्री है, कौन इनके मॉडर्न साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, इनका क्या इजिप्ट से कनेक्शन है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का, वो कुछ हम इमेजेस वगैरह देख के एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे।
फिर हम एक इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी का बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्योंकि हमें एक्यूप्रेशर के सीखने के बाद हम बीमारियों के पॉइंट्स में, यानी कि हम उस बीमारी से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट पे प्रेशर देंगे, तो हमें उस बीमारी को जानने के लिए पहले हमारे शरीर के बारे में जानना जरूरी है। विस्तार से समझने के लिए एक्यूप्रेशर ह्यूमन एनाटॉमी का जो है विस्तार से अलग से कोर्स दिया गया है, लेकिन इसके अंदर हम एक शॉर्ट सा ऑर्गन्स के नाम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है और उस ऑर्गन का क्या नाम है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर। फिर टाइप्स ऑफ प्रेशर यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर किस तरीके से प्रेशर दिया जा सकता है। पाँव के अंदर फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में हमने कोई पॉइंट निकाल दिया, एसिडिटी का पॉइंट है स्टमक। अब उस एक पॉइंट पर कितनी तरीके से प्रेशर दिया जा सकता है, ये भी सब हम क्लासेज में जानेंगे। वो रिफ्लेक्सोलॉजी की टेक्निक्स देखेंगे, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। जरूरी नहीं कि रिफ्लेक्सोलॉजी हमेशा मरीज में किया जाए, आम आदमी में जैसे कि हम रूटीन एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट खाते हैं, उस तरीके से हम रिफ्लेक्सोलॉजी हमारे रूटीन लाइफ के अंदर भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम इन क्लासेज में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूप्रेशर, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कुछ नाम बताए, उसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में। अब रिफ्लेक्सोलॉजी का भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एक्यूप्रेशर की एक ब्रांच है रिफ्लेक्सोलॉजी, उसी तरीके से रिफ्लेक्सोलॉजी की भी ब्रांच होती है। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, फेस रिफ्लेक्सोलॉजी, स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी, चेस्ट रिफ्लेक्सोलॉजी, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी। तो इनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे क्लास के अंदर। फिर हम देखेंगे कि एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है। हमने पॉइंट प्रेस किया पाँव में, मान लीजिए हेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, उसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, कंसंट्रेशन से इसे नहीं रख पा रहा है, प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा है अपने काम पर, तो इन सब के लिए पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, पाँव के अंदर हेड एरिया में, जो मुख्य रूप से होगा आपका पाँव का अंगूठा। लेकिन हमारा ब्रेन यहाँ पर, हमारा सिर यहाँ पर, और हमने पॉइंट वहाँ प्रेशर दिया, तो कैसे ये ठीक हो रहा है, इसकी थ्योरी के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे ये मैकेनिज्म, कैसे ये एक्यूप्रेशर, कैसे ये रिफ्लेक्सोलॉजी कार्य करता है, ये भी हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान। रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर मरीज को क्या सावधानी रखनी चाहिए, थेरेपिस्ट को क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी हम चर्चा करेंगे। ये कोर्स सीखने के बाद हमारा अल्टीमेट गोल या हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि हम जो हमारे घर में, हमारे परिवार का, या हम अगर इस प्रोफेशन में हमारे मरीजों का, हमारे पेशेंटों का हम इलाज कर सकें, तो अंत में हम ये देखेंगे कि बीमारी और उनके पॉइंट्स। और अगर शुरुआत से जब आप ये कोर्स देखेंगे तो शुरुआती दिनों में ही आप खुद समझने लग जाएंगे कि किस बीमारी में कौन सा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि हम रिफ्लेक्स की बात करेंगे, हम सिस्टम्स की बात करेंगे, हम ऑर्गन की बात करेंगे, उसी के साथ लोकेशन बनाएंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जब क्लास खत्म होगी तब तक बीमारी और उसके पॉइंट्स के बारे में बताना। तो ये हम डिजीज और ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो ये मुख्य रूप से आपको बताया जाएगा इस कोर्स के अंदर, जिसका नाम है सर्टिफाइड कोर्स इन रिफ्लेक्सोलॉजी, सर्टिफाइड कोर्स इन फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, सर्टिफाइड कोर्स इन एक्यूप्रेशर थेरेपी लेवल 1। ये इनके कई नाम है। ये सारा कोर्स आप कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी कोर्सेज के अंदर, चाहे आप मोड कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि डिस्टेंस लर्निंग लीजिए या रेगुलर लीजिए, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपको पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा। इस पोर्टल के अंदर आपको सारा स्टडी मटेरियल, जैसे कि ये हम बात करते हैं DAT, रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर। जब आप ये पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर थेरेपी गाइड, डिजीज ट्रीटमेंट दोनों ऑप्शन दिखेंगे। डिजीज ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा कि डिजीज के बारे में डिटेल है, बीमारी के कारण क्या होते हैं, कैसे उसको डायग्नोज किया जाता है, रूटीन जो आज के मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन है उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। और उसके साथ दिया गया है कि उस बीमारी को कैसे आप ठीक कर सकते हो, किस पॉइंट पे प्रेस करने से आपको रिलीफ मिलेगा, वो इसमें बताया गया। लेकिन वही पॉइंट हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम जानेंगे थेरेपी गाइड के अंदर, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल या कंसेप्ट के बारे में। जब आप थेरेपी गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा देखिए पूरा जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बोले, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्यूप्रेशर, फिर उनका हिस्ट्री आ गया, फिर बेसिक, फिर क्लासिफिकेशन, फिर ये आ गया रिफ्लेक्सोलॉजी। जब फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे चैप्टर्स जो अभी हमने बात की, ये फुट, अगर आपका मोड हिंदी है तो आपको हिंदी में चैप्टर्स दिखेंगे, अगर आपका मोड इंग्लिश है तो आपको चैप्टर्स इंग्लिश में दिखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं। तो जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तब भी आपके यही स्टडी मटेरियल काम आएगा, और रेगुलर जब क्लासेज होगी तब भी हमारा स्टडी मटेरियल यही है। आपको सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन पोर्टल पर दिया जाएगा। ये आप लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, किसी में भी ब्राउज़र में जाके आप लॉगिन कर सकते हैं।
एंड्रॉयड पे इसका एप्लीकेशन भी मौजूद है, वो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और ये टाइम से टाइम अपडेट होता रहता है, रेगुलर इसमें अपडेट्स होते रहेंगे। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, वो भी हम इसमें अपडेट करते जाएंगे।